नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। इसी क्रम में जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सेट नंबर 4 जो है वो सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा तेज़ी से लेकर चलेंगे ताकि आप लोग फटाफट आंसर जो है मैच कर सकें। तो पहला जो है सबसे शुरुआत में पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके 1 से 5 क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो इसका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा, दर्पण के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, केवल साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रयुक्त प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, साहित्य और समाज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, साहित्य समाज में अपनी कृतियों द्वारा आस्था का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो 5 का जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला पैराग्राफ है उसका क्वेश्चन 6 से 10 सॉल्व करेंगे। तो 6वां क्वेश्चन है, साहित्य और अहिंसा के मार्ग को अच की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन है, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन सी ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षणभंगुर। अगला क्वेश्चन है, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार करें। अगला क्वेश्चन है, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो 10 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। अगले ग्राफ से क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, इसमें फटाफट आंसर लगा लेंगे, बाकी आप लोग बस मैच कर लीजिए इसको, बाकी सॉल्व जो पूरा पेपर सॉल्व इसको जल्दी डाल दिया जाएगा। तो क्वेश्चन है, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.6%। अगला क्वेश्चन है, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था? तो इसका आंसर होगा 68.33%। अगला क्वेश्चन है, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी? तो चुकानी पड़ी 26.66 लाख। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 26.66 लाख। अगला क्वेश्चन है, सभी वर्षों के लिए करों पर वे कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग है। तो इसका आंसर हो जाएगा 109 अनुपात 151। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी की कुल व्यय कितना है? तो 15 का राइट आंसर होगा 738.44 लाख। अगला क्वेश्चन है, ग्राफ से ही है, टेबल से है। तो अगला क्वेश्चन है, ऑटो और क्विड दिए गए 10 गेमों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है, तो अल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात करना है। 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 घंटा। अगला क्वेश्चन है,
दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए दिए गए समय करने के लिए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए दिए गए समय से अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका आंसर होगा 17 का 56:99। अगला क्वेश्चन है 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था? तो यह अनुपात था 25:36। अगला क्वेश्चन है 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था? तो यह अनुपात था 18.25। अगला क्वेश्चन है सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती है, तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो इसका अंतर हो जाएगा 61 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी, तो ये संख्या थी ऑप्शन बी 5000। अगला क्वेश्चन है 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1%। अगला क्वेश्चन है 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी? तो ये थी 96.15%। अगला क्वेश्चन है दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है? तो इसका अनुपात होगा 9:13, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम है? तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 2002। अगला क्वेश्चन है 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2012 और 2017, मतलब ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? तो 27 का जो आंसर होगा 137.5%। अगला क्वेश्चन है पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? तो ये थी 2017 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? ये होगा ऑप्शन सी 4। अगला क्वेश्चन है 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? तो ये थी 20%। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो हुआ था वो हुआ था ऑप्शन ए राजगीर में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवनामप्रिय प्रियदर्शी था? ये थे मौर्य सम्राट अशोक। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है संगमरमर पर पित्रा दूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था। ये हुआ था शाहजहां के समय में, ऑप्शन बी शाहजहां। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन बी ताम्रपाषाण युग में। अगला क्वेश्चन है भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है
दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। पहला क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो उस समय शासन था मुगल सम्राट का, मतलब कि 37 का ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, मतलब कि 39 का आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन सी, फ्रांसीसी क्रांति के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो ये कारण है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। 41 का आंसर राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय गिनविच माध्यम समय जीएमटी से आगे है, तो ये आगे है 5.5 घंटे। 42 का राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो आर्थिक कारक जो नहीं होगा वो होगा ऑप्शन बी, खनिज। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है, ये स्थित है नेपाल और तिब्बत के बीच, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो जो अंतिम स्वीकृति दी गई थी वो दी गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती हैं प्राथमिक क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। इसमें सिंचाई, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, रासायनिक उर्वरक और पीड़क नाशी, ये तीनों ही ऑप्शन जो रहेंगे वो रहेंगे, इसलिए राइट आंसर होगा 47 का आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है ऑप्शन सी, कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा वैधानिक निगम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? इसमें जो शामिल नहीं होंगे वो होंगे राज्यों के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? ये होगा ऑप्शन सी, सिडबी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो मानवाधिकार आयोग जो है वो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? राष्ट्रपति को, संसद, इनमें से कोई नहीं, या सर्वोच्च न्यायालय को? तो ये संसद को अधिकार है इसका, तो ऑप्शन 53 का जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, संसद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में उच्च सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गठन के बारे में है? ये होगा ऑप्शन सी, 124। अगला क्वेश्चन है,
के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। किसके पास है? वो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों दोनों के पास। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसें जिम्मेदार होती हैं। तो ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैसें। पहला क्वेश्चन है, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? ये प्रभावित करता है फेफड़े को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो वनस्पति रेशा जो नहीं है वो होगा ऑप्शन ए नायलॉन। पहला क्वेश्चन है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है उसके तापमान पर। पहला क्वेश्चन है, तो इसका जो 60 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 30। 61 का आंसर आपका हो जाएगा ए। 62 का आंसर आपका हो जाएगा ए 20%। 63 का आंसर होगा आपका सी 50%। और 64 का आंसर आपका हो जाएगा 14.26%। यहाँ पे आप खाली आंसर बताए जा रहे हैं, बाकी जो पूरा पेपर का एनालिसिस है, पूरा सॉल्व जो किया जाएगा वो आपको जल्दी मिल जाएगा। बाकी अभी आप बस जल्दी जल्दी आंसर देख लीजिए ताकि आप जो करके आए हैं आप उससे मैच कर सकें। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? ये बनी होती है सेल्यूलोज से। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो 66 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अवलंब अविलंब अधर विलोकित, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? ये होगा पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? ये होगा नूतन और पुरातन। अगला क्वेश्चन है, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका अर्थ रहेगा असंभव बातों की कल्पना करना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस ऋषि। अगला इंग्लिश का पैराग्राफ है, इसका आंसर रहेगा 71 का, वाज कैरोलिन्स ब्रदर एंड आउटडोर टाइप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नो। अगला क्वेश्चन है, व्हाई वर द स्क्विड्स कलेक्टेड? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर बेटिंग, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स डिसअपॉइंट। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सेटिस्फाई। अगला क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी लेक्सिकोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का, ऑप्शन डी पत्नी। अगला क्वेश्चन है 76, असंगत अलग करें। इसमें असंगत अलग करना है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 100। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ये देखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 77 का, ऑप्शन डी शुक्रवार। अगला क्वेश्चन है, गिव एनोनिम्स फॉर द वर्ड पार्शियल। तो पार्शियल का एनोनिम हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा गिव सिनोनिम फॉर द वर्ड पार्शियल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 78 का, इनकम्प्लीट, ऑप्शन बी इनकम्प्लीट। अगला क्वेश्चन है 79, यदि नॉर्मल को RPNLBM के रूप में कोडित किया जाता है तो GATH
ER गैदर का कोड क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 79 का ऑप्शन डी TBGRFH। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और निम्न तय करें कि निष्कर्षों में कौन सा समान रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना कथनों का तार्किक रूप का अनुसरण करता है। तो इसका जो रहेगा कथन जो देखते हैं पहले वो है, सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जर्नल हैं, कुछ जर्नल कैलेंडर हैं। निष्कर्ष है, कुछ जर्नल किताबें हैं। दूसरा है, कुछ कैलेंडर पेपर हैं। तीसरा है, कुछ किताबें जर्नल हैं। चौथा है, कुछ किताबें कैलेंडर हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं। तो 80 का जो राइट आंसर होगा, 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो ये 82 का आंसर हो जाएगा चीन देश के पास। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? ये किया गया था कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? ये तैयार किया है इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है मुंबई से अहमदाबाद, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। तो ये किया था स्काईलाइट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? ये था अमित शाह, ऑप्शन डी। मतलब ये इसका जो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, अमित शाह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? ये बना है ऑप्शन बी, गोवा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो यह होगा ऑप्शन ए, UAE। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस IT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए F14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मद्रास, IT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो ये है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है? ऑप्शन ए, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन बी, 22 मई को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ये है ऑप्शन सी, माजुली द्वीप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है हंगेरियन फोरेंट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय में है? तो यह है स्विट्जरलैंड में। 97 का आंसर होगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक
पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? ये लिखी है स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, UNFCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी। और लास्ट क्वेश्चन है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ये आंसर आपका गलत हो ही नहीं सकता होगा, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में ही निवास करते हैं। तो ये है नौटंकी उत्तर प्रदेश, क्योंकि सभी ने देखा ही होगा। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, इसमें आंसर आपके सभी टिक रहेंगे। आप चाहें तो वहाँ से भी आप मैच कर सकते हैं। और जल्दी ही आपका जो सेकंड शिफ्ट है उसका PDF जो है वो डाल दी जाएगी, और साथ में आंसर भी इसकी डाल दी जाएंगे। और कुछ ही दिनों में आपकी इसकी जो पूरा एनालिसिस जो है उसकी वीडियो आपकी पूरी कराई जाएगी, तो आप वो भी देख सकते हैं।